तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। ट्रंप के टैरिफ का भारत पर असर और पाकिस्तान से डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% के नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे भारत के निर्यात पर काफी असर पड़ने की आशंका है। व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार ने बताया कि ट्रंप भारत के साथ व्यापार वार्ता की धीमी गति से नाखुश हैं। वहीं ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल भंडार बनाने को लेकर एक डील की भी बात कही है, जिससे भारत को झटका लगा है। इस फैसले से मेड इन इंडिया आईफोन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है और आईटी सहित कई भारतीय सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। भारत सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और निष्पक्ष व लाभकारी व्यापार समझौते के प्रति आशावान है। मालेगांव ब्लास्ट केस में आ जा सकता है फैसला। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आज फैसला आने की उम्मीद है। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित कई लोग आरोपी हैं। कोर्ट में आरोपी पेश हुए हैं। यूएन रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले पर खुलासा। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिससे पाकिस्तान की भूमिका उजागर हुई है। भारत द्वारा चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। भारत ने चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह सिंधु जल संधि के तहत आने वाली नदी पर है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहे जस्टिस यशवंत वर्मा से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस का दफ्तर कोई डाकघर नहीं है और उनकी सिफारिश देश के प्रति जिम्मेदारी का हिस्सा है। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से पूछा कि उन्होंने कमेटी के सामने ही आपत्ति क्यों नहीं जताई। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और जलभराव। दिल्ली एनसीआर में पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। 6 साल बाद फिर से अध्यक्ष बनेंगे सौरव गांगुली। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली एक बार फिर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल कैब के अध्यक्ष बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उन्हें आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स छोड़नी होगी। गांगुली 2015 से 2019 तक कैब अध्यक्ष थे, फिर बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे। जेएनयू में मेस के खाने पर विवाद। जेएनयू हॉस्टल में शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था को लेकर जनुसू और एबीवीपी के बीच नया विवाद छिड़ गया है। जनुसू इसे नियमों का उल्लंघन और छात्रों को बांटने की नफरत भरी राजनीति बता रहा है, जबकि एबीवीपी का कहना है कि यह कुछ शाकाहारी छात्रों की सहमति से लिया गया पुराना फैसला है। लद्दाख में सेना की गाड़ी पर पत्थर गिरने से 2 सैनिक की मौत। लद्दाख में बुधवार को एक दुखद घटना हुई। पूर्वी लद्दाख के दूरदराज के इलाके में सेना के एक वाहन पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। इस हादसे में लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया और लांस दफादार दलजीत सिंह शहीद हो गए। यह घटना दुर्बुक के पास चारबाग में सुबह करीब 11:30 पर हुई, जब सेना का काफिला दुर्बुक से चौंगताश प्रशिक्षण के लिए जा रहा था। हादसे में मेजर मयंक शुभम, मेजर अमित दीक्षित और कैप्टन गौरव भी घायल हो गए। पत्थर गिरने से सेना का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।